दिल्ली में लगभग 2 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कई अलग अलग दल इसमें शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सरकार को घेरने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। तो क्या मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग के कारनामों को लेकर इंडिया गठबंधन अब आर पार की जंग लड़ने की तैयारी में जुट गया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सीजेआई को चिट्ठी लिखने की तैयारी है। वहीं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भी हल्ला बोलने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महाजुटान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एक साथ दिखाई दिए। इस बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में सभी दलों ने 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है। इसमें पहले नंबर पर यह सहमति बनी कि एसआईआर और मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र उन्हें जल्द ही सौंपा जाएगा। दूसरा, लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। नतीजा है कि आज लाखों युवा सड़कों पर खड़े हैं। तीसरा नंबर, वर्तमान में बढ़ती गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें हम इन सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। इंडिया गठबंधन ने चौथे नंबर पर यह बात कही कि इंडिया महागठबंधन के सभी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे। हमारी अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा और आखिरी, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी, जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। पार्टी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है और इसका ताजा उदाहरण सड़कों पर देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर बैठक से पहले राहुल गांधी के विरोध में कुछ पोस्टर्स लगाए गए। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि ये पोस्टर किसने लगाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, जो बीजेपी की बेचैनी को साफ साफ उजागर करता है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, दावे कर रहे हैं कि मोदी सरकार अगले साल में गिर जाएगी, उसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन ने 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए अभी से मोर्चा संभाल लिया है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।